इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। जैसे जैसे शहर में धनाढ्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे शहर में जिस्म फरोशी के धंधे भी शुरू हो जाते हैं। आधुनिकता की आड़ में जिस तरीके से पूरे देश के अंदर स्पा सेंटर संचालित हैं, उससे सतना शहर भी अछूता नहीं है। सतना शहर में भी जिस्म की नुमाइश करने वाले कई अड्डे खुल चुके हैं और गुपचुप तरीके से इन अड्डों पर जिस्म की जुम्बिश देखी जा सकती है। सतना शहर की सोई हुई पुलिस अचानक से जिस्म फरोशी के अड्डे में कैसे और क्यों पहुंच गई, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जिस्म फरोशी के अड्डे तो यहाँ वर्षों से धड़ल्ले से संचालित हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि सतना शहर की पुलिस भी इन अड्डों पर वर्दी उतार कर जाती है। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है, यह तो पुलिस वाले और जिस्म का कारोबार करने वाले लोग ही जान सकते हैं। लेकिन इस शहर का अंधा, गूंगा, बहरा व्यक्ति भी यह बात दावे के साथ अपने आगे कह सकता है कि बिना पुलिस के समर्थन के शहर में जिस्म के गुब्बारे कोई नहीं फोड़ सकता। जिस्म की नुमाइश और नग्नता के इस नए कारोबार में जो लोग भी शामिल हैं, वे बिना पुलिस के संरक्षण के आम जनता के सामने जिस्म का हलवा किसी को नहीं परोस सकते। कुंभकर्ण की नींद में सोई पुलिस अचानक से जागती है और सतना के पतेरी स्थित बुद्धा स्पा सेंटर में छापा मार देती है। छापे के दौरान 2-3 युवक के साथ कुछ युवतियां भी आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी गईं। इन्हें छुड़ाने का प्रयास सतना जिले के एक कांग्रेसी विधायक के नज़दीकी पार्षद ने भी बड़ी ताकत के साथ किया, लेकिन बात नहीं बनी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक विधायक का नज़दीकी पार्षद भी नग्नता के इस निकृष्ट कारोबार में शामिल है। नग्नता के इस कारोबार में कहीं न कहीं जो लड़कियां शामिल हैं, वह भी किसी की बेटी होंगी, किसी की बहन होंगी। कहीं न कहीं उनके सामने कोई इतनी बड़ी मजबूरी होगी, तभी तो वह इस तरीके के अनैतिक धंधे में इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन चांदी का चंद सिक्का उछालने वाले सतना शहर के नेता और धन्ना सेठ तो किसी की बहन बेटी की इज्जत से क्या लेना देना। और ताज्जुब की बात तो यह है कि सतना जैसे शहर में शाम ढलते ही नहीं, सूरज के सुर्ख उजाले में भी अस्मत का सौदा होता है, और उस सौदे का कुछ हिस्सा यदि पुलिस तक न पहुंचे तो मजाल क्या कि कोई धन्ना सेठ किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। लेकिन चांदी के चंद सिक्कों के दम पर अस्मत का सौदा करने वाले 24 घंटे में कितनी बार चादर बदल देते हैं, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। सतना के पन्ना नाका में स्थित एक बड़े कॉम्प्लेक्स में बुद्धा स्पा सेंटर पर पुलिस की रेड पड़ी, जिसमें 2 लोग आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। आज ये स्पा सेंटर समाज का कैंसर बन गया है, जहां आज के नए बच्चे अपना शौक पूरा करने जाते हैं, पर हज़ारों का बिल भर कर भी आते हैं। इसमें बहुत से शहर के राजनैतिक और सामाजिक नामी लोग भी इस काम के शौकीन हैं, जो छुप छुप कर, मुंह बांधकर यहाँ आते जाते हैं, जिसके कारण इन स्पा सेंटर के संचालकों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। इनको सिर्फ राजनीतिक लोगों का ही नहीं, पुलिस का भी संरक्षण प्राप्त होता है, जिसके कारण ये शहर में नग्नता का नृत्य स्पा सेंटर के नाम पर करते रहते हैं। पन्ना नाका में स्थित इस कॉम्प्लेक्स में जिसमें बुद्धा स्पा सेंटर चलता था, वह उसके मालिक को शहर के ताकतवर व्यक्ति के रूप में भी माना जाता है। लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि इस स्पा सेंटर का मालिक रीवा का रहने वाला है। अब सवाल यह उठता है कि पुलिस ने जिस स्पा सेंटर पे छापा मारा, कार्रवाई हुई, वहाँ से लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई, क्या ये स्पा सेंटर अब दोबारा चलेंगे या नहीं, या पुलिस ले देकर नग्नता के इस कारोबार को फिर से अपनी मौन स्वीकृति प्रदान कर शहर के अंदर इस तरीके के अनैतिक अड्डों को संचालित करने का लाइसेंस दे देगी। लोग कहते हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक शामिल थे, इसलिए इस पूरे मामले में कोई डील नहीं हो पाई। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई कर दी, नहीं तो पुलिस इस पूरे मामले को ले दे करके रफा दफा कर देती। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।